दिवाली एक ऐसा त्योहार है, दिवाली एक ऐसा पर्व है जो उत्साह, उमंग, उल्लास और खुशियों से सराबोर कर देने वाला त्योहार है। हर कोई खुश होता है, रिश्ते मधुर हो जाते हैं, जहाँ टकराव होता है और जहाँ अलगाव होता है वो भी नजदीक आ जाते हैं। दिवाली माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने रावण के लंका को फतह करने के बाद, लंका पे विजय पताका फहराने के बाद अयोध्या वापस उस दिन, आज दिवाली के दिन आए थे। तो अयोध्या वासियों ने दिए जला करके भगवान राम जिस रास्ते से आने वाले थे उस रास्ते के दोनों तरफ, चारों तरफ, पूरे रास्ते में दिए की रोशनी से जगमगा करके पूरे अयोध्या को प्रकाशित कर दिया था, उद्दीप्यमान कर दिया था। उस दिन, जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, आप सब लोग दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन, उस दिन भगवान राम रावण के वध करने को लेकर के आप ऐतिहासिक दिन को आप दशहरा के रूप में मनाते हैं। उस दिन भी हम लोग काफी उल्लास के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और भगवान राम के विजयी पताका को अपने हाथों में फहराते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हमेशा धर्म की विजय होती है अधर्म के ऊपर, दुष्ट हमेशा मारा जाता है, जो सत्य है हमेशा प्रिवेल करता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। और दिवाली जो है ना, इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखिएगा तो कहते हैं कि रो ऑफ लाइट्स, दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, दीपों की अवली, दीपों की माला, रो ऑफ लाइट्स। मतलब जैसे अयोध्या की मान लो ये सड़क है तो सड़क के दोनों तरफ दियों को सजाया गया, दियों की रोशनी से पूरा सब कुछ जगमगा उठा। पेड़ पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे अखंड भारत में माता लक्ष्मी की भी आज पूजा की, माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी, सबको जानते हैं कि माँ लक्ष्मी से सबको धन्य धान्य धनाढ़ होने की आशा होती है। हर लोग माँ लक्ष्मी के सामने, जैसे हमारे सामने भी आप देखिएगा कि माँ लक्ष्मी यहाँ पर है, तो माँ लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि उनके घर में हमेशा रोशनी, पैसों वाली रोशनी, नोटों वाली कड़कड़ाहट, सिक्कों वाली खनखनाहट बनी रहे। शुभ दीपावली, शुभ दिवाली मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे राज्यवासियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। आज के शुभ दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोग को हार्दिक आत्मिक बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ, आपके सामने अपनी खुशियों को साझा करना चाहता हूं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है, दिवाली एक ऐसा पर्व है जो उत्साह, उमंग, उल्लास और खुशियों से सराबोर कर देने वाला त्योहार है। हर कोई खुश होता है, रिश्ते मधुर हो जाते हैं, जहाँ टकराव होता है और जहाँ अलगाव होता है वो भी नजदीक आ जाते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, मिठाई खाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं। एक नए साल का उमंग उल्लास के साथ साथ स्वागत होता है। दिवाली को लेकर के कुछ तथ्य हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, धार्मिक पृष्ठभूमि है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, दिवाली माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने रावण के लंका को फतह करने के बाद, लंका पे विजय पताका फहराने के बाद अयोध्या वापस उस दिन, आज दिवाली के दिन आए थे। तो अयोध्या वासियों ने दिए जला करके भगवान राम जिस रास्ते से आने वाले थे उस रास्ते के दोनों तरफ, चारों तरफ, पूरे रास्ते में दिए की रोशनी से जगमगा करके पूरे अयोध्या को प्रकाशित कर दिया था, उद्दीप्यमान कर दिया था। मेरे दोस्तों, भगवान श्री राम दिवाली के पर्व के दिन ही, जो आज हम लोग पर्व मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, आज के दिन ही भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ था 14 वर्षों के वनवास के बाद। आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली स्टैंड्स फॉर विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। वी ऑल नो दैट। माता सीता, गॉडेस सीता
was made captive by दुष्ट दानव राक्षस रावण for as long as 14 long years, right? भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद, विभीषण को वहां राज्याभिषेक कराने के बाद वापस अयोध्या उनका आगमन होता है। अयोध्या वो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाला शहर है जहां भगवान श्री राम का, भगवान जो पूरे त्रिलोक के राजा हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। उस जगह पर, उस पावन अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद राजा, उनके पिताजी, परम पूज्य पिताजी राजा दशरथ के कथनानुसार, उनके वचन के अनुसार 14 वर्षों के वनवास को पूरा करने के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या नगरी आते हैं और उनके स्वागत के लिए अयोध्या की पूरी जनता जनार्दन नतमस्तक होती है कि हमारे राजा आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं, हमारे प्राण प्रतिष्ठा आ रहे हैं। और उनके स्वागत में दियों को जलाया जाता है, रोशनी की जाती है, पूरा का पूरा जो अयोध्या, पूरी अयोध्या नगरी है वो रोशनी से जगमगाने लगती है। भगवान श्री राम का आगमन आज के दिन दिवाली के शुभ अवसर पर होता है और उसी समय से माना जाता है कि दिवाली का पर्व पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में, अखंड भारत में हर जगह पर इस दिवाली के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने दशहरा का पर्व मनाया था। उस दिन, जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, आप सब लोग दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन, उस दिन भगवान राम रावण के वध करने को लेकर के आप ऐतिहासिक दिन को आप दशहरा के रूप में मनाते हैं। उस दिन भी हम लोग काफी उल्लास के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और भगवान राम के विजयी पताका को अपने हाथों में फहराते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हमेशा धर्म की विजय होती है अधर्म के ऊपर, दुष्ट हमेशा मारा जाता है, जो सत्य है हमेशा प्रिवेल करता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ठीक कुछ दिनों के बाद, दशहरे के बाद दिवाली का त्योहार आता है, क्योंकि जो बीच में जो कुछ पीरियड का आप गैप देख रहे हैं, ये पीरियड भगवान श्री राम लंका में विभीषण, जो कि छोटा भाई था रावण का, तो रावण ने बाहर कर दिया था और विभीषण भगवान श्री राम के शरण में आ गए थे, उनके चरण कमल में आकर के उन्होंने उनके शरण में आकर के उनके सेवक बनने की इच्छा जाहिर की थी। और विभीषण तब से भगवान श्री राम के शरण में ही रहे और रावण के वध होने के बाद, लंका में विजयी पताका फहराने के बाद विभीषण का वहां पे राज्याभिषेक किया गया और तब वहां से भगवान श्री राम वापस आते हैं। और जो जिस दिवाली जो है ना, इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखिएगा तो कहते हैं कि रो ऑफ लाइट्स। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, दीपों की अवली, दीपों की माला, रो ऑफ लाइट्स। मतलब जैसे अयोध्या की मान लो ये सड़क है, तो सड़क के दोनों तरफ दियों को सजाया गया, दियों की रोशनी से पूरा सब कुछ जगमगा उठा। पेड़ पौधों पर लाइट्स लगाए गए। अभी तो आप मास्टर बल्ब का जमाना देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, सब कुछ बिजली से चल रहा है। उसमें बिजली थी नहीं, तो सब बिल्कुल जैसे दिया है, तो अभी लोग मोमबत्ती भी जलाते हैं, अभी मास्टर बल्ब जला रहे हैं, झालर वगैरह लगा रहे हैं। तो क्ले, मिट्टी के दिए को जलाया गया था। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग मिट्टी का दिया जरूर जलाते हैं। ठीक है, एक तो ये है हमारा ऐतिहासिक तथ्य जो धार्मिक पृष्ठभूमि है। एक ये भी है कि आज मां लक्ष्मी की पूजा होती है। मां लक्ष्मी, आज के दिन मां लक्ष्मी का जन्मदिन भी कुछ लोग मनाते हैं। कुछ लोग आज के दिन माना जाता है कि द कॉमेमोरेशन ऑफ मैरिज ऑफ लॉर्ड विष्णु विद गॉडेस लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की शादी आज के दिन हुई थी। कुछ ग्रंथों का यह भी मानना है, कुछ लोगों का यह भी मानना है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मां लक्ष्मी का जन्मदिन आज है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे अखंड भारत में
माता लक्ष्मी की भी आज पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी सबको ही जानते हैं कि माँ लक्ष्मी से सबको धनाढ़ होने की आशा होती है। हर लोग माँ लक्ष्मी के सामने, से हमारे सामने भी आप देखिएगा कि माँ लक्ष्मी यहाँ पर है, तो माँ लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि उनके घर में हमेशा रोशनी, पैसों वाली रोशनी, नोटों वाली कड़कड़ाहट, सिक्कों वाली खनखनाहट बनी रहे और माँ लक्ष्मी हमेशा उनके ऊपर धन की बरसात करती रहे। दोस्तों, दिवाली एक ऐसा त्योहार है, लगभग 5 दिन चलता है। धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, चलता रहता है। 5 दिनों का लगभग होता है। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो कि आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा आगाज करता है। छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, मिठाई का दुकान वाला हो, खोमचे वाला हो, ठेले वाला हो, कैंडल वाला हो, दिया वाला हो, कुम्हार हो, कोई भी हो, हर कोई की तिजोरी भर जाती है। तो दिवाली सुनार हो, गोल्डस्मिथ हो, तनिष्क हो, कल्याण हो, जितने भी आप छोटे छोटे जो सोने के दुकान वाले हैं, सबकी तिजोरियां भर जाती है। मिठाई वालों की मिठाइयां काफी बिक जाती हैं। काजू, किशमिश, बादाम आजकल पैक होकर के ये दिवाली में जाने लगा है, उनका भी काफी पैकिंग हो जाता है। घर वालों, बिल्डर से उनका घर काफी बिक जाता है। गाड़ियों की तो आप कहना ही नहीं है, हर साल रिकॉर्ड ही टूट जाता है। इस बार भी आप अखबार पढ़ लीजिए, 2 दिन पहले का धनतेरस का, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। सोना ऑल टाइम हाई पे है, 1,41,500 रुपए जीएसटी और टैक्स वगैरह लगा करके, मेकिंग चार्ज लगा करके एक बिस्किट का पड़ रहा है कल्याण जैसे ज्वेलर्स में। उसके बाद भी लोगों की लाइन लगी हुई है। गाड़ियों, लोग कह रहे कि फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, मैं मानता हूं, अग्री करता हूं। बट स्टिल द डेटा सेज दैट की गाड़ियों की खरीदारी भी बढ़ गई है। तो पैसे तो आ ही रहे हैं, इकोनॉमी तो चल ही रही है, और चल ही रही है, रोर कर रही है। क्योंकि अगर खरीदारी कम होती तो माना जाता कि लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, लेकिन लोगों के पास पैसे तो आ ही रहे हैं। आप फ्लैट्स सबसे ज्यादा बुकिंग हो रहा है, घर, प्लॉट्स, गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, ट्रक हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर्स हो, स्कूटी हो, ई रिक्शा हो, सबकी खरीदारी और बिक्री, मतलब धनतेरस के दिन इतनी खरीदारी हो जाती है कि हर बार अखबार में आता है पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी, पैसा का जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है। तो आर्थिक रूप से ये सबको समृद्ध बनाता है। दिवाली सब लोग को समृद्ध करता है। हमारा आपसे टकराव है, रिश्ते थोड़े खराब हो गए हैं, थोड़ी खटास आ गई है, तो दिवाली मिठाई के साथ साथ, मिठास के साथ साथ मधुरता भी लेकर के आती है। हमारे और आपके बीच का की जो दूरियां हैं वो कम जाती है, हम दोनों वापस क्लोज आ जाते हैं, फिर से वही भाईचारा, वही प्यार वापस पनप जाता है। दिवाली की ये खूबसूरती है। नए साल का उल्लास होता है, नए साल का अराइवल माना जाता है कि नया साल शुरू हो रहा है। पिंक विंटर, गुलाबी ठंडक, हल्की, अभी मौसम ऐसा है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, मौसम ऐसा है कि ठंडी भी नहीं लगेगी, मौसम ऐसा है कि पंखा चला भी सकते हैं, मौसम ऐसा है कि पंखा नहीं भी चला सकते हैं, मौसम ऐसा है कि चादर ओढ़ भी सकते हैं, मौसम ऐसा है कि चादर नहीं भी ओढ़ सकते हैं। मतलब वेदर वाइज भी दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, बिजनेस वाइज दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, रिश्तों के वाइज दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, मां लक्ष्मी वाइज दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, victory of good over the evil, this is the best time of the year that we are celebrating the victory of good over the evil। हमारे हीरो, हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने लंका, सोने की लंका, जिसका राजा दशानन रावण था, इतना दुष्ट था, इतना बड़ा राक्षस था, जिसने कि पूरे देवता समाज को हिला दिया था, इंद्र को हिला दिया था। उसका बेटा मेघनाद इंद्र भगवान को हरा दिया था, इसका उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। देवता समाज में त्राहिमाम मचा करके रखा था। तो भगवान राम का जन्म होता है त्रेता युग में, अयोध्या नगरी में मां कौशल्या
राजा दशरथ, उनके माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है और हमारे हीरो भगवान राम का जन्म होता है। और भगवान राम सोने की लंका, दशानन रावण, इतना बड़ा राक्षस को धूल चटा देते हैं। मौत में की आग में वो झुलस जाता है, वो मौत के आगोश में सो जाता है, उसका वध हो जाता है, उसका पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाता है, उसकी सोने की लंका खत्म हो जाती है, तहस नहस हो जाता है। अशोक वाटिका को तो भगवान हनुमान ने ही, अंगद ने ही तहस नहस कर दिया था और भगवान मां सीता वापस हमारी आ जाती है। हमारी मां सीता, हमारी देवी सीता वापस हमारे भगवान श्री राम के पास आ जाती है और भगवान श्री राम माता सीता के साथ, अपने सेवक हनुमान के साथ, अपने दोस्त सुग्रीव के साथ, पूरे वानर सेना के साथ, विभीषण राजा, लंका का नया राजा विभीषण के साथ, सबके साथ, पूरे दल बल सेवक के साथ भगवान श्री राम अयोध्या 14 साल के बाद वनवास पूरी करने के बाद आते हैं। और भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान लक्ष्मण का जो स्वागत होता है अयोध्या में, उस स्वागत का नाम ही दिवाली है, उस स्वागत का नाम ही दीपावली है। कि दिवाली का जो उल्लास है वो वहीं से आता है। दिवाली की जो मिठास है, जो जोश है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वो वहीं से आता है। कब से आता है? भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद से। अयोध्या की पूरी जनता जनार्दन, अयोध्या के नगरवासी, अगल बगल के जितने भी लोग आए थे, सारे लोग विथ ओपन आर्म्स, एवरीबडी एम्ब्रेस्ड देयर हीरो, एम्ब्रेस्ड देयर सन, एम्ब्रेस्ड देयर नेफ्यू, एम्ब्रेस्ड देयर किंग, राजा राम। भगवान राम आते हैं और तब से हम लोग दिवाली पर्व को मनाते आ रहे हैं और आगे भी सदियों सदियों तक, जब तक इतिहास रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक भगवान राम का नाम रहेगा और दिवाली हम लोग यूं ही मनाते रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे राज्य के वासियों, मेरे नगर के वासियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे क्लाइंट्स, माई everyone near and dear ones, relatives, everyone, wishing you all and your family a very happy and prosperous Diwali and have a safe Diwali। पटाखे जलाइए, पटाखे फोड़िए, बम भी फोड़िए, सब कुछ करिए, एंजॉय करिए, मिठाई खाइए और बस सेफ होकर के, सुरक्षित होकर के पटाखे फोड़िए और मिठाई खाइए, एंजॉय करिए, भगवान राम के पताका को फहराते रहिए। जय हिंद, जय जय श्री राम।